कंपल्सरी हमारे। एक ग्रामर मैं आपको दे रहा हूँ, आप चेक करके बताएं कि ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ग्रामर लिख के दिया, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, ई प्रोड्यूसेस ई स्टार एंड ई प्रोड्यूसेस आई। आपको ये ग्रामर दे दी गई है क्वेश्चन में, और आपसे क्वेश्चन है चेक वेदर दिस ग्रामर इज एम्बिगस और नॉट। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो कंफ्यूजन है, ये आईडी एक साथ है बच्चे, ये आईडी अपने आप में एक ही सिंगल सिंबल है, इसको आप क्या रीड करोगे, सिंगल टर्मिनल है। आई और डी को अलग अलग ना रीड करें आप लोग। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी बुक में भी दी है, आपको ध्यान रखना है आई और डी अलग अलग नहीं है, ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 नहीं है, ये आप मान के चले कि एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है कि ये ग्रामर जो है ये एम्बिगस है कि नहीं है, तो ये ग्रामर जो है इसको आपको पता है लिखते कैसे हैं, जी इक्वल टू क्या है, वी टी पी एन एस। हमारी गिवन ग्रामर के लिए वी क्या है बच्चे, वी क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स। सेट ऑफ वेरिएबल्स क्या है, नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स क्या है बेटा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है या जो कैपिटल्स में लिखे गए हैं, राइट हैंड साइड में भी हो सकते हैं। ठीक है, जो कैपिटल्स में लिखे हैं, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो सेट ऑफ वेरिएबल क्या है, ई। सेट ऑफ टर्मिनल्स क्या है बच्चे, मैंने आपको बताया सेट ऑफ टर्मिनल जो है वो पूरे स्मॉल लेटर्स हैं, पूरे नंबर्स हैं, पूरे ऑपरेटर्स हैं, पूरे सिंबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑपरेटर है प्लस टर्मिनल, आपके पास स्टार टर्मिनल है, आपके पास आईडी टर्मिनल है। आई और डी अलग अलग ना लिखे बच्चे, आईडी टर्मिनल। आईडी मतलब एक आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ध्यान से देखोगे तो ये कैलकुलेटर है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो आईडी क्या बताएगा, नंबर्स बताएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये मेरे टर्मिनल सिंबल्स हैं। पी क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन। तो कितने प्रोडक्शन है, 1 2 3। इसको मैं चाहता, मैं बार बार लिख देता हूँ बेटा बताने के लिए कि आपको समझना है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे भी 3 प्रोडक्शन है, यहाँ पे भी 3 प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पी हो गया। स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है बच्चे, यहाँ पे ई है, एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, स्टार्टिंग वेरिएबल। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये ग्रामर जो है ये एम्बिगस है कि नहीं। तो एम्बिगस होने की कंडीशन क्या है बेटा, अगर आप इस ग्रामर के लिए, ये ग्रामर कोई एक टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, कौन सी स्ट्रिंग बेटा, टर्मिनल स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, और उस टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने के आपके पास 2 एलएमडी, मतलब मोर देन 1 एलएमडी हो, या मोर देन 1 आरएमडी हो, या मोर देन 1 पास ट्री हो, तो हम कहेंगे कि ये ग्रामर क्या है, एम्बिगस है। अगर आप ध्यान से देखो, आपको आता है ड्राइव करते हैं ना, ये ग्रामर क्या क्या जनरेट कर रही है आपको आता है, तो उसमें से मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मैंने स्ट्रिंग ले लिया w इक्वल टू id प्लस id इंटू आई डी। सर ये आप स्ट्रिंग कैसे ले रहे हो बेटा, वो मैंने ड्राइव करना आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। स्टार्टिंग वेरिएबल से क्या क्या जनरेट हो रहा है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या जनरेट हो रहा है आप चेक कर सकते हो। तो मुझे इस स्ट्रिंग के लिए मैं चेक करता हूँ कि ये ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चे ध्यान देना, कोई बच्चा क्या करेगा, स्ट्रिंग ले लेगा, एक एग्जांपल ले, आईडी प्लस आईडी। अब स्टार्ट करोगे आप, ई प्रोड्यूसेस, आपने स्ट्रिंग को देखा आईडी चाहिए और प्लस चाहिए, तो ये यूज नहीं करोगे क्योंकि ये अकेला आईडी हो जाएगा। ये यूज नहीं करोगे क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए आपको एडिशन, बोलोगे सर ये यूज करना है, तो ई प्लस ई किया। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हो, पूरे इसमें ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, इस ई को रिप्लेस करना है, किससे करना है, आईडी से करना है, आईडी प्लस आईडी, आईडी प्लस ई। फिर पूरे स्ट्रिंग में ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, आईडी प्लस आईडी। सर एक ही एलएमडी बना, ये ग्रामर अनएम्बिगस है। नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप स्ट्रिंग, आपको देखो आपको ड्राइव करते आ गया है, आप थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि उस स्ट्रिंग के लिए कोई तरीका है। देखो आप बोलोगे सर आईडी प्लस आईडी ले लीजिए, नहीं, आपके पास आईडी भी प्लस भी है, स्टार भी है, आईडी भी है, तो आप मिक्सचर लीजिए। आप एक ऐसा टर्मिनल स्ट्रिंग लीजिए जो मिक्सचर हो, जैसे मैंने लिया यहाँ पे, इसमें प्लस भी है, इसमें स्टार भी है, इसमें आईडी भी है, तो आप चेक करने में आपको पॉसिबल रहेगा कि ग्रामर जो है वो एम्बिगस है कि नहीं। हमने देखो आईडी वाला ले लिया, तो देखो आप कितनी भी कोशिश करो एक ही एलएमडी बनने वाला है, कितनी भी कोशिश करो एक ही आरएमडी बनने वाला है, तो इसके बेसिस पे हम आंसर नहीं देंगे कि ये ग्रामर अनएम्बिगस। हमें क्या करना है, पूरा प्रोडक्शन जहाँ आ रहे हैं उसको चेक करना है हमेशा। देखो एक ट्रिक टाइप का मैं बता रहा हूँ आपको, जितने उसकी पॉसिबिलिटीज है वो आपको पूरा एक ऐसी स्ट्रिंग लो जिसमें सब कुछ आया, जैसे यहाँ पे प्लस भी आया है, स्टार भी आया है। अब मैं चेक करता हूँ इस स्ट्रिंग के लिए कि ये एम्बिगस है कि नहीं है।
जो बच्चे कर चुके हैं वो चैट बॉक्स में डाल दे बेटा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं कि ग्रामर एम्बिगस है कि नहीं है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं पहले, है ना, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है, आईडी है प्लस आईडी है स्टार आईडी है, ठीक है। स्टार्टिंग वेरिएबल ई है, ई के पास 3 प्रोडक्शन है, आईडी है, आईडी नहीं होगा क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रिंग लेंथ 6 है, 1 2 3 4 5 लेंथ है, ये तो अकेला अपने आईडी में कंप्लीट हो जाएगा। ये इन दोनों में से कोई एक ले सकता हूँ, तो समझने के लिए मैंने ले लिया आपसे ई स्टार ई ई स्टार ई ले लिया, ठीक है। चलो ठीक है, इस पूरी स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है मेरा, ई है। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल क्या है मेरा, ई है। अब इस ई के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये ले लूंगा आईडी, तो आईडी इंटू ई हो जाएगा, क्योंकि ये आईडी क्या करूँगा, आईडी प्लस आईडी चाहिए, आईडी प्लस आईडी चाहिए, तो आईडी नहीं रखूंगा। इस ई की जगह मैंने अगर ई स्टार ई रख दिया, मान लीजिए ई स्टार ई रख दिया, तो इस केस में क्या हुआ, 2 मल्टीप्लिकेशन आ गए, जबकि मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो मैं क्या रखने वाला हूँ बच्चे यहाँ पे, ई प्लस ई रखने वाला, ठीक है, ई प्लस ई रखने वाला, समझ में आ गया। अब इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है। अब इस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को मैं किससे रिप्लेस करूंगा बच्चे, आईडी से रिप्लेस करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो रही है। ध्यान से देखिए बच्चे, ये अच्छा क्वेश्चन है, आईडी प्लस ई स्टार ई, एक बार में पूरा नहीं करोगे आप, एक एक करके रिमूव करोगे, ठीक है। ई प्लस ई लिया, फिर इस ई को मैंने, ये लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल था तो उसको रिप्लेस किया ई प्लस ई से। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में मैं हमेशा लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल या नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करता हूँ, किससे, उसके राइट हैंड साइड से। ये अब इस पूरी स्ट्रिंग में देखें ध्यान से, इस पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, ये वाला ई है, तो आईडी प्लस इस ई को भी रिप्लेस करूंगा आईडी से। अब इस पूरी स्ट्रिंग में देखो, टर्मिनल स्ट्रिंग तो है नहीं, ये मेरा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा किससे, आईडी प्लस आईडी, ठीक है। ये मेरी स्ट्रिंग जनरेट होगी। ट्री बनानी है, इसकी ट्री बनानी है, यहीं पे बना लेता हूँ, इतनी जगह में बन जाएगी। क्या किया मैंने, ठीक है, ये मैंने ड्राइव कर दिया, यहाँ से ड्राइव कर दिया, ये ई था, 1 2 3, ये ई है, ये स्टार है, ये ई है। फिर इस ई की जगह ई प्लस ई लिया मैंने, इस ई के लिए ई प्लस ई लिया, फिर इस ई की जगह लिया मैंने आईडी, फिर इस ई की जगह लिया आईडी, और फिर इस ई की जगह आईडी। फिर से बता देते हैं, पार्स ट्री एक ऐसी ट्री होती है जिसका जो रूट नोड होता है वो स्टार्टिंग वेरिएबल होता है, जिसके जो लीफ नोड्स होते हैं वो आपके टर्मिनल सिंबल होते हैं, और जो इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं वो हमेशा आपके वेरिएबल या नॉन टर्मिनल्स होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या और कोई ऑप्शन था एलएमडी करने का, नहीं सर यही एक ही था। ध्यान से देखो बच्चे, एलएमडी की बात करो, एक और देखें, मैंने पहली बार में ही ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई लिया होता, सर ये तो दोनों अलग अलग है, वेरी गुड, एक का आंसर आया एनएमबीगस। ध्यान से देखें बच्चे, मैं एलएमडी कर रहा हूँ, इस बार मैंने ई प्लस ई चूज किया, ठीक है। 2 एलएमडी बनेगा तो ग्रामर एम्बिगस होगी, 2 आरएमडी बनेगा तो ग्रामर एम्बिगस होगी, ठीक है। और क्या है, 2 पार्स ट्री बनेगा तो भी ग्रामर हमारी अनएम्बिगस होगी। ये पहला था, ये सेकंड है, इस बार मैंने ये वाला प्रोडक्शन लिया। अगर ये अनएम्बिगस ग्रामर होती, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका होता, किसके लिए, इस स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए लेफ्ट एलएमडी में, ठीक है। पर यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा है, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है बेटा, इसमें लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल ई है, इसको मैंने लिखा आईडी से रिप्लेस किया प्लस ई। क्यों किया सर आपने, क्योंकि मैं स्ट्रिंग देख के करूंगा ना बच्चे, आईडी के बाद प्लस चाहिए तो ई को मैंने आईडी से रिप्लेस किया, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, ई है, आईडी प्लस इस ई को रिप्लेस करूंगा मैं किससे, आईडी से कर दूंगा तो स्ट्रिंग वहीं एंड हो जाएगी, प्लस से कर दूंगा तो 2 बार प्लस आ जाएगा, बचा क्या, ई स्टार ई से किया,
इस पूरे इसमें लेफ्ट मोस्ट टर्मिनल नॉन टर्मिनल कौन सा है बच्चे? ये वाला नॉन टर्मिनल की बात हो रही है। आईडी को रिप्लेस किया किससे? आईडी से। इस पूरे इसमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ये है, किससे रिप्लेस किया? आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी। हो गया। देखो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही किया है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना। डेरिवेशन क्या किया मैंने? लेफ्ट मोस्ट ही किया। क्यों किया सर? कैसे किया आपने? हर बार लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को तो रिप्लेस किया है मैंने। every time I am substituting the value of the leftmost variable, ठीक है, with its right hand side production। तो ये आ गया। इसका मैं ट्री बनाता हूँ, देखें ये ई से बनाया, राइट हैंड साइड में जो सिंबल होते हैं उसके चाइल्ड नोड बन जाते हैं, ई प्लस ई, तो ई प्लस ई हो गया। इस ई को रिप्लेस किया आईडी से, इस ई को रिप्लेस किया मैंने आईडी से, इस ई को रिप्लेस किया मैंने किससे? इस ई को रिप्लेस किया मैंने किससे? आईडी से। इस ई को रिप्लेस किया मैंने आईडी से। ध्यान से देखेंगे आप, पूरी चीज जनरेट हो गई है बिना किसी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए बच्चे, दो एलएमडी बने, दोनों स्टार्टिंग वेरिएबल से स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं। तो ग्रामर क्या होगी आपकी? एम्बिगस होगी। ग्रामर क्या होगी बेटा? एम्बिगस होगी। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। जिस बच्चे ने अनएम्बिगस लिख दिया था कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप दोबारा चेक करें उसको, आपको समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है। ये क्या हो गया? ये होगी एम्बिग्यूटी है। सर आरएमडी करके दिखा दीजिए एक बार, ठीक है, आरएमडी दिखा दीजिए। पर ध्यान से देखो, मोर देन वन एलएमडी बन गया तो हमारा काम यहीं पे कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका काम यहीं पे कंप्लीट हो गया, आपको आरएमडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो आप मोर देन वन एलएमडी शो कर दीजिए, या मोर देन वन पास्ट शो कर दीजिए, या मोर देन वन आरएमडी शो कर दीजिए, तो ग्रामर एम्बिगस हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा है आरएमडी की बात करते हैं। सेम एज इट इज, जब मैं आरएमडी करूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, आपको पता है कैसे चलता है। ई प्लस ई स्टार, ई वाला एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास जो है वो कौन सा है? ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, सेम एज इट इज, ठीक है। अब इसमें मुझे राइट मोस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करना है, तो राइट मोस्ट वेरिएबल मेरा कौन सा है बच्चे? राइट मोस्ट वेरिएबल ये है। तो देखो स्टार के बाद मुझे सिंपल सा आईडी चाहिए था, तो ई स्टार आईडी कर दिया मैंने। अब पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? इधर से स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट ये टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है। इसको रिप्लेस करूंगा मैं, किससे रिप्लेस करूंगा? आईडी से कर दूंगा तो आईडी इंटू आईडी जाएगा, नहीं चाहिए। मल्टीप्लाई से करूंगा तो दो बार मल्टीप्लाई जाएगा, प्लस से ही करना है, तो इस ई को मैंने रिप्लेस किया ई प्लस ई से। समझ में आ रही होगी मेरी बात आपको? फिर क्या किया? फिर राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल लेगा, तो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है। इसको मैंने रिप्लेस किया किससे बच्चे? आईडी से रिप्लेस किया। बात समझ में आ रही होगी? पूरे इसमें नॉन टर्मिनल कौन सा है? ये नॉन टर्मिनल है, राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल। इसको रिप्लेस किया मैंने आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, ड्राइव होगी, स्ट्रिंग ड्राइव होगी। ट्री बना के देखते हैं। ई था, चाइल्ड कितने? 1 2 3, ई स्टार ई, ठीक है। ई को रिप्लेस किया आईडी से, ई को रिप्लेस किया आईडी से, ई को रिप्लेस किया ई प्लस ई से। 1 2 3, इसको रिप्लेस किया किससे? ई से, ये प्लस है, ये ई है। फिर इसको रिप्लेस किया, इस ई को रिप्लेस किया आईडी से, इस ई को रिप्लेस किया आईडी से, फिर इस ई को रिप्लेस किया आईडी से। जब ट्री बन जाती है तब आपको समझ नहीं आता किसको किससे रिप्लेस किया। ये और ये ट्री सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है जिसके लिए एलएमडी दिया वैसे ही सेम बनता है आरएमडी है। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी दो आरएमडी बन रहे हैं, एक बार ये वाला था, दूसरी बार ये वाला है। ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई, राइट मोस्ट वेरिएबल ये है, ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई को रिप्लेस करेंगे किससे? ई स्टार ई से। ये क्लियर है ना बेटा कैसे रिप्लेस करते हैं? आपको स्ट्रिंग को देख के रिप्लेस करना है, स्ट्रिंग को देख के रिप्लेस करोगे। इस ई में क्या चाहिए आपको? स्टार चाहिए, इसलिए आपने इसको रिप्लेस किया। पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल ये है, ई प्लस ई, राइट मोस्ट वेरिएबल ई प्लस आईडी, राइट मोस्ट वेरिएबल कंप्लीट, ठीक है। ये हर बार ई लिख दिया, आपको पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो उसी को ड्राइव करता है, ठीक है।
गया, बनाते हैं। ई प्रोड्यूसेस 1 2 3। क्यों लिया सर आपने 3? क्योंकि 3 चाइल्ड है बच्चे उसके, है ना। ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई। अब इस ई को रिप्लेस किया ई स्टार ई से, ठीक है। फिर इस ई को रिप्लेस किया आईडी से, फिर इसको रिप्लेस किया आईडी से, और फिर इसको रिप्लेस किया आईडी से, दोनों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, आपने देखा कि क्या हो रहा है भाई, 2 आरएमडी बन रहे हैं, 2 एलएमडी बन रहे हैं। दो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, ध्यान से देखें, ठीक है। आयुष का रोल नंबर 48 का आंसर करता हूं मैं। पहले ये आशिका का क्वेश्चन करें, बिल्कुल बेटा देखें, मैं ध्यान से फिर कह रहा हूँ, अगर आपको एम्बिग्युइटी चेक करने के लिए आया है एग्जाम में, तो आपको एलएमडी आरएमडी बार बार नहीं निकालना है। आप 2 एलएमडी बना दीजिए और 5 टी बना दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर से कह रहा हूँ, ग्रामर की एम्बिग्युइटी चेक करने के लिए हमें या तो 2 एलएमडी बना के दिखा दें हम, या 2 पास्ट्री बना के दिखा दें हम, या 2 और बोल रहा हूँ बच्चे में, और वी कैन कंस्ट्रक्ट 2 राइट मल्टीपल, ठीक है। मोर देन वन सिंपल है, तो मोर देन वन मतलब सिर्फ 2 ही बना के दिखाओ, 3 4 भी बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि सर आप एलएमडी भी बनाएंगे आरएमडी बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल। बट हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, समटाइम्स ऐसा हुआ है कि आपको सिर्फ ग्रामर दी गई है, स्ट्रिंग नहीं दी गई है। तो आप जब स्ट्रिंग कंसिडरेशन करें तो आप ध्यान से देखें कि सब कुछ लेना है। अब देखें, एक आपको सब कुछ लेना है, मतलब प्लस प्लस वाला मत लेना। आपने ले लिया आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। अब कितने भी कोशिश करो बेटा, एक ही एलएमडी बनने वाला है आपका। आपका कितना एलएमडी बनने वाला है? एक ही एलएमडी बनने वाला है। अगर आपने आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी लिया है तो आपको एक ही एलएमडी बनने वाला है। ये ऐसा नहीं करना, आपको जितने प्रोडक्शन, देखो सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, ये प्रोडक्शन भी जनरेट कर रहा है, ये भी जनरेट कर रहा है, ये भी जनरेट कर रहा है। तब क्या करेंगे, ऐसी स्ट्रिंग लेंगे जिसमें ये सब आता हो, कैसे जनरेट होती है आपको आता है, ठीक है। अब आयुष का क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चे, ध्यान से देखें, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ध्यान से देखें, है ना। ये इसको मैं रब कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया। इसी ग्रामर से मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए आयुष का क्वेश्चन है कि सर आप इससे गलत कर रहे हैं, इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं करना है। मैं आयुष गलत या सही कह रहा है ये नहीं बोल रहा हूँ, है ना। उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए आयुष तो कहना है कि ये वाला प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया, ये गलत है, इसी से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला प्रोडक्शन है। देखें बच्चे, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, स्टार्टिंग वेरिएबल मैंने अभी इसलिए आपको हर बार लिख के दिखाता हूँ। स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है बच्चे? ई है। स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है? ई है। अब ई वेरिएबल के कितने प्रोडक्शन है बताया? ये है, ये है, ये है, ठीक है कि नहीं। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कि क्या ये ग्रामर, ध्यान से सुने बच्चे आप लोग, है ना, क्या ये ग्रामर आईडी जनरेट कर रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है मेरा कि क्या ये ग्रामर आईडी जनरेट कर रहा है क्या? तो क्या आपका आंसर नहीं होता? नहीं, ये ग्रामर आईडी जनरेट कर रही है। कैसे पता आपको? मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था बच्चे, अगर ध्यान हो। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल के जितने भी प्रोडक्शन है सबको कंसीडर करेंगे। ई का एक प्रोडक्शन है ई प्लस ई का दूसरा प्रोडक्शन है ई स्टार ई, और ई का तीसरा प्रोडक्शन है आईडी। मेरी स्ट्रिंग क्या है? आईडी है। तो आईडी किससे जनरेट हो रही है? इससे तो नहीं जनरेट होगी, इससे भी जनरेट नहीं हो रही है, पर इससे जनरेट हो रही है। तो इससे, ये भी तो स्टार्टिंग वेरिएबल है, स्टार्टिंग वेरिएबल से मुझे स्ट्रिंग जनरेट करना था, और जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो उसकी लैंग्वेज में होगा। तो ई प्रोड्यूसेस आईडी हो रहा है, इसका मतलब आईडी जनरेट हो रही है किससे? इस ग्रामर से। तो इस ग्रामर की लैंग्वेज में क्या आने वाला है बच्चे? आईडी। अब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं सर ये पहला प्रोडक्शन लिखा, यहाँ पे नंबरिंग नहीं होती है बच्चे, प्रोडक्शन का कोई ऑर्डर नहीं होता। आप अगर ध्यान दोगे, मैं बार बार वर्ड यूज करता हूँ, सेट ऑफ प्रोडक्शन। सेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के जितने भी एलिमेंट है उसका कोई ऑर्डरिंग नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे कोई ऑर्डरिंग नहीं है। मैटर क्या करता है कि स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा है, स्टार्टिंग वेरिएबल से ही मुझे जनरेट करनी है किसको? स्ट्रिंग को। मेरी बात समझ में आई क्या बच्चे? क्लियर है बेटा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा। मैटर क्या करता है, ये जब स्टार्टिंग वेरिएबल नहीं दिया होता है तब हम मान के चलते हैं कि पहले प्रोडक्शन का पहला सिंबल स्टार्टिंग वेरिएबल है, जब दिया नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो वैसे हमेशा आपको ग्रामर ऐसे लिखी हुई दी रहेगी बेटा, ऐसा लिखी हुई दी रहेगी, तो सबको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है, ठीक है। वेरी गुड। एक ग्रामर और करते हैं कंप्लीट। देखो आपको, अगर आपको आपने ट्री स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा
तो आपको पता है जैसे आईडी की वैल्यू मान लीजिए, ठीक है, आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी है, इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 2 + 3 × 4 है। तो आपको पता है कि ये रिजल्ट क्या आता है इसका, मैंने बोला ना कैलकुलेटर ग्रामर है, इसका रिजल्ट क्या आता है जल्दी बताए। 2 + 3 × 4 का रिजल्ट क्या आता है, आईडी को मैं रिप्लेस करता हूं, मैंने बताया ना आईडी क्या है, टर्मिनल सिंबल है 0 to 9 या कोई भी नंबर हो सकता है। तो पहले आईडी की वैल्यू 2 है, सेकंड आईडी की वैल्यू 3 है, तीसरे आईडी की वैल्यू 4 है। रिजल्ट क्या आएगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो जल्दी बताएं क्या आएगा। 2 + 3 5, 5 × 4 20 आएगा क्या, नहीं। 4 × 3 12, 12 + 2 14, कितना आंसर आएगा 14 आएगा। ये सबको पता है, ठीक है। कैसे आया तो क्या बोर्ड मास यूज करते हो, पर अगर आपने ट्री स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है। तो इस नोट की वैल्यू क्या हुई 2 + 3 5, और फिर 5 × 4 किया तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। ये पता है कि ये गलत है, क्या आपको पता है गलत है, क्यों पता है, ये कोई बोर्ड मास यूज कर रहा था, पर जबकि यहाँ पे सही आंसर आ रहा है 2 3 4। तो 3 × 4 इस नोट की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी, इस नोट की वैल्यू कितनी है 2 है, इसके थ्रू 12, ये 40, ये बिल्कुल सही है, जबकि ये गलत है। पर देखो हम इसलिए गलत सही है आपको हमको पता है बच्चे, हमें प्रोग्राम में बताना पड़ेगा ना क्या है, तो इसलिए हम एम्बिग्युइटी को हटाने की कोशिश करते हैं। अब क्लियर हुआ, हमें एम्बिग्युइटी हटाना, हम चाहते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन हो देन एडिशन हो। और मैं वो क्लियर करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि आपके पास कोई भी मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप एक एम्बिगस ग्रामर को अनएम्बिगस बना सको। मेरी बात फिर से सुने, जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड थे ना, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ठीक है कि नहीं, ऐसा आपके पास कोई मेथड नहीं है जिससे आप किसी एम्बिगस ग्रामर को अनएम्बिगस ग्रामर में कन्वर्ट कर सके। ये बात ध्यान रखनी है। तो करते कैसे हैं सर, वो ग्रामर लिखने वाले ही जो होते हैं ना, जैसे आप और हम ही ग्रामर लिखने वाले, तो हम ऐसी ग्रामर लिखेंगे कि कोशिश करेंगे कि उसमें एम्बिग्यूटी ना आए। जैसे देखें, ध्यान से देखो, है ना, ये हो गया होगा सभी का, जल्दी आप आंसर देना है। स्ट्रिंग भी सेम है, ठीक है, सिर्फ ग्रामर चेंज कर रहा हूँ मैं, ग्रामर के प्रोडक्शन चेंज कर रहा हूँ। एक सेकंड, है ना, चले जल्दी चेक करके बताएंगे पूरी क्लास ये ग्रामर में एम्बिग्यूटी है कि नहीं है, ठीक है। एम्बिग्यूटी होने की सिर्फ एक ही मतलब एम्बिग्यूटी की कंडीशन क्या है, तीन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए। तीन कंडीशन क्या है, मोर देन वन एलएमटी हो जाए, मोर देन वन पार्सली हो जाए, या मोर देन वन आरएमडी हो जाए। हमारे पास जो ग्रामर है वो ग्रामर कुछ इस तरीके से दी गई है, चले जल्दी से करें बच्चे को। स्ट्रिंग कॉमन है, कौन सी स्ट्रिंग है, W = ID + ID × ID, ठीक है। ग्रामर में रीड कर दे रहा हूँ, ग्रामर दी गई है आपको, E प्रोड्यूसेस E + T ऑब्लिक T, मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्शन है। E एक बार इसको भी जनरेट कर सकता है या E T को भी जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है या ड्राइव कर सकता है। T प्रोड्यूसेस T × F, पहला प्रोडक्शन, T प्रोड्यूसेस F, T के भी दो प्रोडक्शन है, पहला दूसरा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये पहला हो सकता है ये दूसरा हो सकता है, ठीक है। पर T के कितने प्रोडक्शन है, दो प्रोडक्शन है। F प्रोड्यूसेस ID, F का एक ही प्रोडक्शन ID। इस फॉर्म में लिखता हूं मैं, तो इस ग्रामर में, गिवन ग्रामर में जो V है वेरिएबल है या नॉन टर्मिनल है, कितने हैं, जितने कैपिटल्स में होते हैं मैंने आपको बोला है पूरी ग्रामर में। तो मुझे दिख रहा है E है, T है और F है, ये सेट फाइनाइट सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। टर्मिनल सिंबल क्या है बच्चे, टर्मिनल सिंबल आपको दिए गए हैं, प्लस है, स्टार है और आईडी है, प्लस है, स्टार है, आईडी, जिससे जब हम ट्री बनाएंगे तो लीफ नोड बनने वाली है, ठीक है। टर्मिनल पी क्या है, सेट ऑफ प्रोडक्शन, पी क्या है बच्चे, सेट ऑफ प्रोडक्शन से ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो कितने प्रोडक्शन है देखें, 1 2 3 4 5, 5 प्रोडक्शन। स्टार्टिंग वेरिएबल, अब एस की बात आती है, देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट अगर आपको स्टार्टिंग वेरिएबल नहीं दिया गया है तो स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा होगा, जो ग्रामर का पहला प्रोडक्शन का पहला वेरिएबल होगा, लेफ्ट वेरिएबल, क्या होगा वो ई होगा। ध्यान रखें, ऑर्डर मैटर बिल्कुल नहीं करता है, पर स्टार्टिंग वेरिएबल कौन सा होगा, जो पहला दिया होगा, या तो वो एक्सप्लिसिटली आपको लिख के देगा, और अगर नहीं लिखा है तो आपको किसको कंसीडर करना है, ग्रामर का पहला प्रोडक्शन का पहला लेफ्ट वेरिएबल, ठीक है। अब आप स्टार्ट कर लेंगे, जल्दी चेक करें कि ग्रामर एम्बिगस है कि अनएम्बिगस है, ठीक है। ठीक है बच्चे, चेक करना है कि whether this grammar is ambiguous or not, ठीक है। हमें ग्रामर दी गई है, एक स्ट्रिंग हमने अपनी मर्जी से ले लिया, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग या तो गिवन रहेगी, नहीं रहेगी तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं बेटा, पर हमें लेना वही स्ट्रिंग है जो इससे ड्राइव होती हो,
ऐसा नहीं कोई भी स्ट्रिंग ले लो, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको ना। स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल ई है मेरे पास, इसके बाद मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे लेना ई से ही। क्यों भाई? क्योंकि ई ही मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल है। ड्राइव जो भी करना है, दो ऑप्शन है मेरे पास, ई प्लस टी और टी। मैं दोनों को एक बार लेके देखता हूँ। पहले मैंने ई प्लस टी लिया हुआ है, ठीक है, एलएमडी करना चाह रहा हूँ मैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ई प्रोड्यूसेस, ठीक है। दोनों मैंने ऑप्शन ले लिया, दोनों ही ऑप्शन है ना, किसी जगह कोई डाउट नहीं। जितने मोर क्वेश्चंस आप करोगे आपको क्लियरिटी आती आएगी। इस पूरी स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ई है, मुझे मैच करना है हर बार इससे। तो मुझे दिख गया कि ई की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, तो ई की वैल्यू मेरे पास फिर वही दो चाहिए, या तो ये रखूंगा या तो ये रखूंगा। मतलब या तो मैं ई प्लस टी, इस ई को रिप्लेस किया, प्लस टी लिखूंगा, यानी ई की जगह क्या रखा मैंने? ई प्लस टी। तो ध्यान से देखो, दो बार प्लस आ गया, जबकि मुझे एक ही बार प्लस चाहिए, एक ही बार प्लस चाहिए, तो ये वैल्यू मैं नहीं पूछ सकता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ टी रखना है मुझे, टी रखना है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, टी प्लस टी हो गया। फिर पूरी स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है? टी है। अब मैं टी पे आया, फिर टी के बाद दो ऑप्शन है, टी स्टार एफ और एफ। तो मैंने पहले रख दिया टी स्टार एफ, ठीक है। ये टी स्टार एफ कहां से रखा? टी से रखा। तो ध्यान से देखा तो स्टार पहले चला गया, मुझे पहले प्लस चाहिए, तो ये मुझे नहीं रखना है, ये मुझे नहीं रखना है, ठीक है। क्या रखना है? एफ रखना है, एफ रखा। अब पूरे इसमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है? एफ है। तो एफ के पास तो एक ही प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन क्या है बच्चे? आईडी। टर्मिनल हो गया आईडी प्लस टी। अब इस पूरे इसमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल टी है। अब टी के पास फिर दो ऑप्शन है, टी स्टार एफ और एफ। अगर मैं एफ रख दूंगा तो एफ आईडी जनरेट कर देगा, मतलब आईडी प्लस आईडी हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मुझे क्या चूज करना है? टी स्टार एफ करना है, आईडी प्लस टी स्टार। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पूरे स्ट्रिंग में लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल टी है, तो आईडी प्लस, देखो मुझे पूरा वो स्ट्रिंग मिल गया, सिर्फ आईडी आईडी चाहिए, तो टी के क्या रिप्लेस करूंगा बच्चे? एफ स्टार एफ। पूरे इसमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल एफ, आईडी प्लस आईडी इंटू एफ। पूरे इसमें लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी, खत्म, जनरेट हो गया, ठीक है। सर इसको भी देखना था, अब आपको समझ में आएगा, इसको देखने की जरूरत है, क्योंकि टी अकेला है। टी को रिप्लेस करूंगा किससे? टी स्टार एफ से, और टी को रिप्लेस करूंगा एफ से। तो ये आईडी इंटू आईडी देने वाला है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए था। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके पास एक ही लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है। सर ये यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्या, जैसे हमने पिछली बार किया था, टी प्रोड्यूसेस टी स्टार एफ से? ये कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टी मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टी मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल नहीं है, तो मैं ग्रामर को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकता। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ठीक है, हो गया, ये जनरेट हो गया। ट्री बनाते आती है आपको? ई जो हमने किया सिर्फ वही बनाएंगे। क्या है राइट हैंड साइड में? ई प्लस टी, ई की आगे टी, टी की आगे एफ, एफ की आगे आईडी, इस टी की आगे टी स्टार एफ, इस टी की आगे एफ, इस एफ की आगे आईडी, इस एफ की आगे। तो आप ध्यान से देखोगे जो मैं भी बता रहा था, इस नोड की वैल्यू आईडी, नीचे से ऊपर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इस नोड की वैल्यू आईडी, इस नोड की वैल्यू आईडी, यहाँ पे आईडी है ना, मतलब 2 3 4 लेके देख लेते हैं। 2 3 4 है ना, ये आईडी क्या है? 2 3 एंड 4। 14 आंसर आना चाहिए। 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस नोड की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, इस नोड की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है। पर इस नोड की वैल्यू क्या है? दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, ये हो गया 12, इसकी वैल्यू कितनी है? 14। बिल्कुल सही, मैंने इसको बोर्ड मास की तरह बना दिया। एक ही एलएमडी बन रहा है, एक ही पार्ट ट्री बन रही है। तो ये जो मेरी ग्रामर है, ये क्या है? ग्रामर क्या है मेरी? अनएम्बिगस है। सर आरएमडी चेक करने का नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई, क्यों चेक करना है? एलएमडी चेक कर लिए। पर अगर आपको करना है तो आप कर लो, है ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आरएमडी है हमारा, आरएमडी में भी आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से होना है? सिर्फ दो प्रोडक्शन है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। तो मैंने लिखा ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी। ई प्रोड्यूसेस टी लेने में दिक्कत ये था कि मुझे प्लस नहीं मिलता है, आपने भी देख लिया। टी रखोगे तो टी की जगह फिर टी एफ रखोगे, तो प्लस वाला जो ऑप्शन है आईडी प्लस, वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ई प्रोड्यूस आईडी। राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है? ये राइट मोस्ट वेरिएबल है। इस बार लेफ्ट मोस्ट ये था, इस बार राइट मोस्ट ये है। तो ई प्लस टी के पास दो ऑप्शन है, ये और ये, तो ये रखना है।
अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको तेज फास्ट करते बन जाएगा। पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल एफ है टी प्लस टी इंटू आई डी। पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल टी है, टी प्लस टी को रिप्लेस करोगे किससे, एफ से। पूरे इसमें राइट मोस्ट वेरिएबल एफ, राइट मोस्ट वेरिएबल ई, ई को रिप्लेस करोगे टी से। राइट मोस्ट वेरिएबल टी, टी को रिप्लेस करोगे एफ से, ठीक है। और एफ को रिप्लेस करोगे आप आई डी से। ओके, ट्री बनानी है, ट्री बनाओ। ई प्रोड्यूसेस, राइट हैंड साइड में क्या है, ई प्लस टी, टी की जगह टी स्टार एफ, एफ की जगह आई डी, टी की जगह एफ एंड एफ की जगह आई डी, टी की जगह टी की जगह टी, टी की जगह एफ एंड एफ की जगह आई डी। ठीक है, बन गई ट्री। आप ध्यान से देख लो। आपको पता है रीड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे टर्मिनल स्ट्रिंग लेते हुए, जो आपके लीफ नोड पे है, मैंने आपको बताया था कल भी। क्या जनरेट हुआ, आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, ठीक है। ये अनएम्बिगस ग्रामर है। क्लियर हो गया होगा, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट है ये चीज है। हर बार राइट मोस्ट वेरिएबल को जब आप रिप्लेस करते हो तो राइट मोस्ट डेरिवेशन होता है। हर बार पूरी स्ट्रिंग में से लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या होता है, आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, ठीक है।